सुंदरवन जंगल के जानवर आज अचानक से ही अपने राजा वीरू और रीना शेरनी की जान के दुश्मन बन गए। पागल जानवर अपने ही राजा पर हमला कर रहे थे। अरे अरे भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें ही क्यों मार रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जंगल के जानवर पागल होकर अपने ही राजा के दुश्मन बन गए? आइए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। जंगल में वीरू नाम का एक शेर अपनी पत्नी रीना के साथ पिछले 10 वर्षों से राज कर रहा था। एक दिन वीरू के जंगल में अचानक से एक बाघ मानव आता है। असल में वह बाघ मानव कांचा नाम का एक शैतानी बाघ था। कांचा बाघ के पास कुछ रूप बदलने वाली अनोखी शक्तियां थी। वह जब चाहे किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता था। जंगल में आकर कांचा बाघ मानव का रूप ले लेता है और वहीं अपनी शक्ति से एक लकड़ी की रेडी पर कुछ जादुई फल प्रकट करता है और जंगल में घूमकर फल बेचने लगता है। आओ जंगल के जानवरों, जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आओ, ऐसे फल कभी नहीं खाए होंगे, जल्दी आओ। एक बार मेरे फल खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। जल्दी आओ भाइयों, जल्दी आओ। बाघ मानव की आवाज सुनकर जंगल के जानवर अपने अपने घरों से निकलकर उसके पास फल लेने आते हैं। अरे भाई, आखिर ऐसा भी क्या है तुम्हारे फलों में? दिखने में तो ये बिल्कुल साधारण फल जैसे लग रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये तो तुम्हें ये फल खाने के बाद ही पता लगेगा। एक बार इन फलों को खाकर तो देखो। तब जंगल के जानवर उस बाघ मानव को कुछ सोने के सिक्के देकर उससे वह जादुई फल खरीद लेते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। जानवरों को फल देखकर कांचा अपनी गुफा पर आता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा मेरे जादुई फल खाकर। अब उनका क्या हाल होने वाला है। मेरे जादुई फलों, चलो अपना कमाल दिखाओ। शाम होते ही सभी जानवर उन फलों को खाते हैं। क्योंकि वे सभी फल शैतानी थे तो उन्हें खाते ही सभी जानवर अचानक से और थोड़ी ही देर में सभी जानवर कांचा के पास आ जाते हैं। आ जाओ मेरे गुलामों, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं तुम्हारे सारे अपने एक बड़ी सेना तैयार करूंगा और अपनी सेना लेकर जल्द मैं सभी जंगलों पर आक्रमण करूंगा और उन सभी से उन जंगलों को छीन लूंगा। ऐसा कहकर कांचा बाघ अपनी शक्ति से उन सभी हिप्नोटाइज हुए जानवरों को बाघ अपनी बाघ सेना में बदल देता है। अगले दिन कांचा बाघ कुछ और जानवरों को हिप्नोटाइज करके अपने पास बुलवाता है। इस बार कांचा उन जानवरों को अपनी शैतानी शक्तियां देकर शैतान में बदल देता है। कांचा की दी हुई शैतानी शक्तियों से सभी जानवर पागल हो जाते हैं। मेरे गुलामों, तुम सब इसी समय जाओ और वीरू शेर और उसकी पत्नी को खत्म कर दो। कांचा की बात सुनकर सभी शैतानी जानवर वीरू और उसकी पत्नी को मारने के लिए उसकी तरफ निकलते हैं। उधर वीरू अपनी पत्नी रीना शेरनी के साथ अपनी गुफा पर खड़ा होता है। तभी इतने में वे सभी शैतान बने जानवर वीरू के पास आ जाते हैं और वहां आकर वीरू और उसकी पत्नी पर हमला कर देते हैं। वीरू यह देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे जानवरों, ये तुम सब क्या कर रहे हो? तुम हमें क्यों मार रहे हो? तुम सबको क्या हुआ है? जंगल के जानवर वीरू की एक नहीं सुनते और लगातार वीरू और उसकी पत्नी पर हमलावर होते हैं। यह देखकर वीरू और रीना दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। भागो रीना भागो, लगता है ये जानवर पागल हो गए हैं। थोड़ी दूर जाकर वीरू और रीना एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। शैतानी जानवर वीरू और रीना को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी एक गाय भागती हुई रीना और वीरू के पास आती है। महाराज, आपके जंगल में यह सब जो हो रहा है, मैं उसके पीछे की वजह जानती हूँ। अच्छा गाय, इस सब के पीछे क्या वजह है? आखिर इन जानवरों को क्या हुआ है? ये सब मेरी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? बताओ मुझे, इन सबको क्या हुआ है? महाराज, यह सब एक कांचा नाम के दुष्ट बाघ ने किया है। वह कांचा बाघ बहुत ही जालिम है। उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वह अपनी शक्तियों से किसी का भी रूप ले लेता है। कल वह कांचा बाघ एक बाघ मानव का रूप लेकर हमारे जंगल में फल बेचने आया। हमने उन फलों को स्वादिष्ट समझकर उस बाघ मानव से फल खाने के लिए खरीद लिए। महाराज, मुझे उस बाघ मानव पर शक था, इसलिए मैंने उसके दिए हुए फल नहीं खाए। लेकिन जंगल में जिस किसी ने उस बाघ मानव के दिए हुए फल खाए, वह सभी उस फलों को खाकर हिप्नोटाइज हो गए।
और सभी हिप्नोटाइज होकर कांचा बाग के पास पहुंच गए। मैंने उन सभी जानवरों का पीछा किया। कांचा ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। उस जालिम कांचा ने कुछ जानवरों को अपनी शक्तियों से अपनी सेना में बदल दिया और कुछ जानवरों को शैतानी शक्तियां देकर उन्हें इस जंगल में तुम्हारी हत्या करने के लिए भेज दिया। ये सभी जानवर अब शैतानी शक्तियों के वश में हैं। ये सभी जानवर अब शैतानी शक्तियों के वश में हैं और किसी भी हाल में आपको मारना चाहते हैं। मैंने ये सब उस रात अपनी आंखों से देखा है महाराज। यह सुनकर वीरू और उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब वह जालिम कांचा अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाकर मेरे ही जंगल के जानवरों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। तब वीरू शेर एक प्लानिंग बनाता है और उन सभी शैतान बने जानवरों को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। रीना, एक मुसीबत तो टल गई। कहे रीना, तुम दोनों यहीं रहकर इन जानवरों पर नजर रखना। मैं जाकर उस दुष्ट कांचा बाग से निपटता हूँ। तब वीरू अपने कुछ सिपाहियों को लेकर कांचा के पास पहुंचता है। दुष्ट कांचा, तूने अपनी शैतानी शक्तियों से मेरे जंगल के मासूम जानवरों को अपना गुलाम बना रखा है और उनका मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरी सारी चाल समझ गया हूँ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कांचा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वीरू पर करता, वीरू अपने सिपाहियों के साथ कांचा और उसके बने सैनिकों पर हमला कर देता है। वीरू और उसके सभी सैनिक मिलकर कांचा और उसके सभी सिपाहियों को एक एक करके जान से मार डालते हैं। कांचा के मरते ही पिंजरे में कैद जंगल के जानवर वापस ठीक हो जाते हैं। सभी जानवर अपने राजा वीरू से क्षमा मांगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी पर भरोसा करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम हमेशा घातक हो सकता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।